Here, out of these 6 fundamental rights, the last one is right to constitutional remedies you are having. According to the right to constitutional remedies, if these first 5 fundamental rights are being violated of yours, then you can approach to the court, okay, or the police station. अगर आपको लग रहा है कि आपके फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो रहे हैं, कि आपका जो राइट टू फ्रीडम है, राइट टू इक्वलिटी है, या राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, ओके, या और भी कोई राइट है, तो अगर ये वायलेट हो रहे हैं, ये फर्स्ट 5 फंडामेंटल राइट्स में से कोई भी फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है, तो आप जो है आपका जो लास्ट वाला फंडामेंटल राइट है नंबर 6 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज इन हिंदी संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो आप क्या कर सकते हैं, व्हाट यू कैन डू, यू कैन मूव टू द कोर्ट, आप कोर्ट जा सकते हैं, ये भी आपको एज ए फंडामेंटल राइट इन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ी बात है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो एज ए सिविलियन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके, और यही वो चीज है कॉन्स्टिट्यूशन की, ओके, जो हमें हर मिसयूज ऑफ पावर से, हर प्रेस्टीज, मिसयूज ऑफ प्रेस्टीज, हर मिसयूज ऑफ अप्रोच, इन सब चीजों से धन बल, ये जो दमन या डोमिनेट रूल जो होता है उससे हमें बचाती है, ओके। नहीं तो ऑल लीडर्स आर नॉट हैविंग द सेम काइंड ऑफ ह्यूमैनिटी, सारे नेता एक जैसे नहीं होते, वी ऑल नो, हमारे डेली लाइफ में देखते हैं बहुत सारे एग्जांपल है, ह्यूमन बीइंग आर नॉट हैविंग द सेम नेचर, ओके, तो वो मिसयूज ऑफ पावर ऊपर हो सकता है, कोई लीडर कर सकता है, कोई ऑफिसर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, आपका नेबर, आपका पड़ोसी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, तो अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, तो आप ये जो लास्ट वाला जो फंडामेंटल राइट मिला हुआ है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसके थ्रू जो आप क्या कर सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं या पुलिस स्टेशन जा सकते हैं, अपने फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्ट करने के लिए आप डिमांड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? सो स्टूडेंट, आज हमने पढ़ा है कि हमारे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के की फीचर्स कौन-कौन से हैं और फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं और कौन-कौन से फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल राइट्स की जो इंपॉर्टेंसेस मैंने आपको बताया, इन इंपॉर्टेंसेस की वजह से, ड्यू टू दिस इंपॉर्टेंसेस वी आर कॉलिंग और वी कैन से दिस फंडामेंटल राइट्स आर नोन एज सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया है। अगर ये नहीं होते, सपोज आप बिलीव, मैं फॉर एग्जांपल अगर हमारी बॉडी में सोल नहीं होगा है तो हम जो है एज ए डेड डिक्लेयर हो जाएंगे, तो अगर यानी कॉन्स्टिट्यूशन में अगर फंडामेंटल राइट नहीं होंगे तो जो है ये क्या होगा, एज ए डेड माना जाएगा। तो ये फंडामेंटल राइट जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है लिविंग बॉडी की तरह जो है रिप्रेजेंट करते हैं, या उनके उसकी जो है सोल है यानी आत्मा है। और यहाँ पर ह्यूमन राइट्स में कंटेंट है कि ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट दिस। सो ह्यूमन राइट्स की अगर बात करें तो ह्यूमन राइट्स भी इनके सिमिलर ही हैं फंडामेंटल राइट्स के, बट हियर आर सम डिफरेंसेस ओनली। ह्यूमन राइट जो है वो यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली है उसमें हम जो है पूरे वर्ल्ड के लोगों के लिए जो है कुछ राइट्स डिसाइड किए वो ह्यूमन राइट्स के जाते हैं, लाइक राइट टू वर्क, कि काम करने का अधिकार है, आपको कोई काम करने से रोक नहीं सकता, अगर आपको रोकेगा तो आप अपना लाइवलीहुड कैसे रन करें, अपनी लाइफ कैसे चलाएंगे, ओके। तो राइट टू वर्क दिया है, राइट टू वर्क को आपका ह्यूमन राइट माना गया है, ओके। मान लीजिए किसी कंट्री के लोगों को अगर काम करने से रोका जा रहा है तो वो लोग जो है, अगर वो कंट्री यूनाइटेड नेशन का मेंबर है तो वहां जाकर जो है कंप्लेन कर सकते हैं या वहां से जो है हेल्प ले सकते हैं। राइट टू सेफ एंड हेल्थी वर्किंग कंडीशन, आप जहां काम कर रहे हैं वहां पर सेफ और हेल्थी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, आपकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए फिजिकली या मेंटली। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के सामने आपको जो है बराबरी मिलेगी। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस, आपको सामाजिक सुरक्षा मिलेगी, ठीक है। सोसाइटी में भी आपको ऐसा, आप ऐसी सोसाइटी में नहीं रह सकते जहां आपको कोई खतरा हो या आपको डर लगा हो कि हमें जो है प्रॉपर्टी या लाइफ का नुकसान हो सकता है। तो राइट टू सोशल सिक्योरिटी भी हमें मिला हुआ है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन राइट्स। और राइट टू हेल्थ, यानी हमारी हेल्थ जो है वो अच्छी रहे, इसके लिए जो है हमें कोई या गवर्नमेंट जो है ऐसे काम करेगी जिससे हमारी हेल्थ जो है हम वेलबींग या क्वालिटी बेस्ड जो है ह्यूमन रिसोर्स बने, इसके लिए भी गवर्नमेंट काम करेगी। किसी भी कंट्री की अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, पर्टिकुलरली हम ऐसा बोल सकते हैं यूनाइटेड नेशन के जितने भी कंट्रीज मेंबर है 194 ओके इन द वर्ल्ड, तो वो सारे कंट्रीज जो है क्या करेंगे, वो इन ह्यूमन राइट को अपने कंट्री में एग्जीक्यूट करेंगे। तो आपने देखा ह्यूमन राइट भी फंडामेंटल राइट्स के इक्विवेलेंट ही है, सिमिलर ही तो है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमें दिए उनमें क्या है, राइट टू इक्वलिटी है, राइट। तो ये फंडामेंटल राइट्स क्या कहते हैं,
फॉर एग्जांपल राइट टू इक्वलिटी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड ऑल द सिटीजन आर इक्वल बिफोर द लॉ, भारतीय संविधान के तहत सारे लोग जो है बराबर हैं कानून के सामने, लॉ डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, कानून भेदभाव नहीं करेगा बिटवीन रिच एंड पुअर, अमीर और गरीब में, एंड द ब्लैक एंड द व्हाइट यानी काले और गोरों में, ओके एटसेट्रा, और भी बहुत सारे। ऑल सिटीजन हैव इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर गवर्नमेंट जॉब, सारे लोगों को गवर्नमेंट जॉब में जो है बराबरी शिक्षा दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। हाउएवर जबकि कुछ लोगों के लिए यानी एसटी, एससी, ओबीसी ग्रुप या माइनॉरिटी ग्रुप को जो है रिजर्वेशन दिया जा रहा है, ओके। अनटचेबिलिटी विल नॉट बी टॉलरेटेड इन एनी फॉर्म, और अगर आप छुआछूत या अस्पृश्यता को फॉलो करते हैं तो इसको किसी भी फॉर्म में टॉलरेट नहीं कर सकती गवर्नमेंट, ओके। क्योंकि व्हाई, बिकॉज इसको जो है एज एन ऑफेंस है ना, अपराध जो है घोषित किया जा चुका है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। एवरीवन विल हैव एन इक्वल एक्सेस टू द पब्लिक प्रॉपर्टी, हर किसी की जो है पब्लिक प्रॉपर्टी पर बराबर पहुंच होगी, ठीक है। ये क्या है, राइट टू इक्वलिटी में ये सारी चीजें मिल सकती है। राइट टू फ्रीडम में हम किसी भी पार्ट में इंडिया के जो है जा सकते हैं, हम अपनी बात को फ्रीली, स्पीच जो है हमारे व्यूज को एक्सप्रेस कर सकते हैं इजीली और फ्रीली, यानी कोई हमें दबा नहीं सकता हमारी बात बोलने से। लेकिन जो आप व्हाटएवर यू आर एक्सप्रेसिंग बाय योर सेल्फ, वो अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए, ओके। आप कुछ ऐसा नहीं बोल सकते जिससे कंट्री की इंटेग्रिटी, यूनिटी और सॉवरेनिटी को खतरा, ओके, किसी पर्टिकुलर पर्सन के फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो जाए, ओके। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच आपको मिला हुआ है राइट टू फ्रीडम में, एंड ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू असेंबल पीसफुली, हम किसी जगह पर इकट्ठे हो सकते हैं शांति के साथ, बट विदाउट आर्म्स, और हमारे पास हथियार नहीं होने चाहिए, ओके। इसमें लिमिटेशन क्या है, ये राइट टू फ्रीडम में। द सिटीजन कैन फॉर्म एसोसिएशन और सब यूनियंस, हम जो संगठन बना सकते हैं। द सिटीजन हैव द राइट टू मूव और गो एनीवेयर इंडिया, हम कहीं भी इंडिया में जा सकते हैं। दे कैन सेटल एनीवेयर इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी हिस्से में जाकर सेटल हो सकते हैं, ये राइट टू फ्रीडम में दिया गया। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आप कोई भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, ओके। India is a land of many religions. The Constitution provides people the freedom of religion, but it cannot be used to destroy public order, health and morality. देखिए क्या ये लिखा है पर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, पर हमारा रिलीजन ऐसा नहीं होना चाहिए जो क्या करे कि हमारे द्वारा हमारे रिलीजन को फॉलो करने के दौरान जो है किसी दूसरे धर्म के लोग या कोई भी लोग जो किसी धर्म को नहीं मानते, उन लोगों के जो है हेल्थ को नुकसान हो जाए, या उनकी मोरलिटी को नुकसान हो जाए, उनकी नैतिकता खत्म हो जाए, या पब्लिक ऑर्डर में शासकीय जो आदेश होते हैं, गवर्नमेंट के जो ऑर्डर होते हैं, उनका जो है उल्लंघन हो या वायलेशन हो, ठीक है। तो एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया हैज द राइट टू फॉलो और अडॉप्ट एनी रिलीजन ऑफ हिज चॉइस। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में दो इंपॉर्टेंट फैक्ट वो है कि कोई भी इंडियन जो है अपनी मर्जी से कोई भी रिलीजन मान सकता है अगर वो चाहता है तो। एवरी रिलीजन हैज टू बी गिवन इक्वल रिस्पेक्ट एंड वी हैव नो राइट टू इम्पोज आवर रिलीजियस बिलीफ एंड प्रेशर अपॉन अदर्स। हर रिलीजन को जो है बराबर सम्मान दिया जाएगा, ठीक है, गवर्नमेंट के द्वारा या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, और हम किसी पर भी अपने रिलीजियस बिलीफ को इम्पोज नहीं करेंगे। हमारे धर्म की जो चीजें हम दूसरे धर्म के लोगों पर या जो किसी भी धर्म को नहीं मानते उनके ऊपर इम्पोज नहीं कर सकते, उनको नहीं इम्पोज करने में जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आप जो है उन पर लागू नहीं कर सकते कि आपको ये करना है, हम कर रहे इसलिए, ठीक है। तो ये राइट टू फ्रीडम में मेंशन किया गया है। आर्टिकल नंबर 29 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स द माइनॉरिटी द राइट टू कंजर्व देयर डिस्टिंक्ट कल्चर एंड लैंग्वेज। नाउ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन में आपको जो है कोई भी कम मजदूरी नहीं दे सकता है आपके काम के लिए। बेन ट्रैफिकिंग यानी आप किसी इंसानों को खरीद बेच नहीं सकते, ठीक है, या फोर्स लेबर जबरदस्ती मजदूरी या काम नहीं करवा सकते, भीख नहीं मंगवा सकते, और 14 ईयर्स से कम के जो बच्चे होते हैं उनसे आप जो है फैक्ट्रीज वगैरह या माइंस में उनको काम नहीं करवा सकते। और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर आपके ये राइट्स वायलेट होते हैं तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रिमेडीज के थ्रू आप जो है इन राइट्स को के प्रोटेक्शन के लिए डिमांड कर सकते हैं। यू कैन अप्रोच टू दी कोर्ट, ओके। नाउ कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स के थ्रू जो है आप अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं। इज इट क्लियर? Now students, here you are seeing fundamental duties. तो we have been talked about the fundamental rights. पर अगर आप देखिए कोई कोइन होता है उसके टू साइड होते हैं, हेड एंड टेल, ओके। लाइक दैट अगर हम चाहते हैं कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को हमें राइट तो मिले कि हम ये कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं, ये हमारा है, हम ये भी कर सकते हैं हमें कॉन्स्टिट्यूशन से, लेकिन इसके बदले में हमें भी तो कुछ करना पड़ेगा कंट्री के लिए, ओके। तो हमारे क्या ड्यूटीज होते हैं एज ए सिटीजन, एज ए सिविलियन, हमारी ड्यूटी क्या होता है? हमारे राइट्स तो हमने पढ़ लिए, हमारी ड्यूटी क्या होता है कंट्री के फेवर में, जिससे लोगों के लिए, सिविलियन कॉमन जो लोग पीपल होते हैं उनके लिए कि हम ऐसा क्या करें जिससे लोगों का भला हो या हमारे कंट्री को कोई लॉस नहीं हो। राइट्स एंड ड्यूटीज आर रिवर्सिबल
ईच अदर्स। राइट और ड्यूटी जो होते हैं, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के रिप्रोसिकल में उल्टे होते विपरीत होते हैं। फॉर एग्जांपल कि एक तरफ तो फंडामेंटल राइट्स में हमें ये राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट देता है कि हम फ्रीडम ऑफ स्पीच हमें है, हम अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, हमारी बात को बता सकते हैं। गवर्नमेंट अगर कुछ गलत करती है, कोई लोग गलत करते हैं तो हम वो बता सकते हैं, हमारे क्या राइट्स है उसके बारे में बात कर सकते हैं पब्लिकली, मीडिया में जाकर या गवर्नमेंट के सामने, जैसे भी। ओके, अकॉर्डिंग टू द आइडियाज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बट अगर यहाँ पर हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच का जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसके रिवर्स में देखें तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटी है कि यहाँ पर आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, ये जो राइट है वो ऐसा नहीं हो कि आप कुछ ऐसा बोले जिससे कंट्री की यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी को खतरा हो, किसी को जो है किसी की डिग्निटी हर्ट हो जाए, किसी को जो है अनइक्वल फील हो जाए। ओके, तो राइट्स एंड ड्यूटीज दीज आर रिप्रोसिकल टू ईच अदर। ओके, तो अगर आप अपने राइट्स को एक्सेस करते हैं तो हमें हमारी एज ए सिटीजन, एज ए इंडियन सिटीजन, हमें जो है फंडामेंटल ड्यूटीज को भी फॉलो करना चाहिए। तो which fundamental duties we have to follow? Okay, we will read. To respect the national flag and the national anthem. हमें राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। To preserve the rich cultural heritage of the country, और हमारे कंट्री की जो, हमारे देश की जो संस्कृति उसको हमें बचा के रखना चाहिए। Okay, to abide by the constitution and respect its ideals and institution, और हमें हमेशा संविधान से जो है जुड़े रहना चाहिए, हमें उसमें जो भी कहा गया है उसको मानना चाहिए और उसको रेस्पेक्ट करना चाहिए, और जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है, कानूनी रूप से स्थापित संस्थाएं, उनका सम्मान करना चाहिए। टू डिफेंड द कंट्री एंड प्रमोट द स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड, हमें हमेशा हमारे कंट्री के फेवर में खड़े रहना चाहिए। कोई अगर उसे डिसरिस्पेक्ट करेगा तो हमें उसको अपोज करना चाहिए। ओके, और हमें जो है स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड यानी भाईचारे की भावना को फैलाना चाहिए। टू मेंटेन एंड प्रिजर्व पब्लिक प्रॉपर्टी, हमें सरकारी संपत्ति को मेंटेन यानी उसको बनाए रखना चाहिए, और जो है उसको जो है क्या करना चाहिए, प्रिजर्व करके यानी उसको सुरक्षित रखना चाहिए, उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, और हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण होना चाहिए। साइंटिफिक टेम्पर का मीनिंग हो गया कि हम जो है सुपरस्टिशियस यानी अंधविश्वासी जैसी चीजों में जो है बिलीव ना करें। अगर हम इसे करेंगे तो हम बैकवर्ड पीपल हो जाएंगे। लाइक आप देख रहे हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट में उस पूरे कॉन्टिनेंट को ही ब्लैक कॉन्टिनेंट बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इसलिए नहीं कि वहाँ के ज्यादातर लोग जो है उनका कलर ऑफ स्किन जो है वो ब्लैक है, इसलिए क्योंकि वहाँ के लोग जो है बहुत बैकवर्ड है और एक पिछड़े हुए। आप उनको मेंटली भी वो बैकवर्ड ही है ड्यू टू द लैक ऑफ एजुकेशन। वहाँ सुपरस्टिशंस को ज़्यादा फॉलो किया जाता है, और यही रीजन रहे हैं कि ये भी एक रीजन है, हम मान सकते हैं, और कुछ और भी रीजन है बाद में डिस्कस करेंगे। तो जिनकी वजह से वो जो कॉन्टिनेंट है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसके ज़्यादातर कंट्रीज जो है वो बैकवर्ड कंट्रीज है। ओके, तो हम अगर चाहते हैं, इफ वी वांट टू डेवलप आवर कंट्री, हम अगर चाहते हैं हमारी कंट्री डेवलप हो तो हमें साइंटिफिक टेम्पर को जो है अपने आप में एग्जीक्यूट करना होगा। ओके, द नेक्स्ट इज टू प्रमोट एंड कंजर्व आवर नेचुरल एनवायरनमेंट, हमें हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को भी बढ़ाना भी होगा प्लस उसको कंजर्व भी करना होगा। ओके, क्योंकि ये हमारे जो राइट टू हेल्थ है उसको जो है ये प्रमोट करता है। अगर आप अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो आपका राइट टू हेल्थ अपने आप ही वायलेट हो जाएगा। ठीक है, फिर उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी? अगर सिटीजन उसको नहीं, ऐसे सिटीजन भी हमें ये चीजें समझना चाहिए कि अगर हम राइट टू हेल्थ चाहते हैं तो हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है, चाहे वाटर बॉडीज हो, चाहे फॉरेस्ट हो, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, इनको प्रोटेक्शन देना होगी। ओके, इज इट क्लियर? नाउ इन द लास्ट कंटेंट ऑफ दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू रीड अबाउट upliftment of marginalized. Do you know who are known as marginalized? The communities or the class or the section of Indian society which were deprived from their rights, okay, which were denied to access the jobs and opportunities and resources in comparison with other groups of people. हमारे देश के ऐसे लोग या ऐसे लोगों का समूह जो अपने अधिकारों को जो है प्राप्त नहीं कर पाया, या जिसे अपने अधिकारों या उन्हें सही ढंग से अधिकार दिए ही नहीं गए, या दिए गए लेकिन वो उन्हें एक्सेस नहीं कर पाते थे, यानी उनका यूज नहीं कर पाते, तो वो लोग जो है बैकवर्ड मेन स्ट्रीम से मुख्य धारा से एज कम्पेयर टू अस, हमारे कंपेरिजन में वो पिछड़ गए बैकवर्ड, और आज हमें वो हमसे थोड़ा अलग दिखाई देते जनरली अगर हमसे, और यही रीजन रहा कि उनकी वो हमसे एक अलग वे में जो है चले गए, यानी वो उनका आप देखिए अगर उनका ड्रेसिंग सेंस, फूडिंग सेंस और इकोनॉमिकल स्टेटस, सोशल स्टेटस को देखिए तो वो थोड़ा हमें लोअर या बैकवर्ड दिखाई देते। तो ऐसे बैकवर्ड क्लासेस को प्रोटेक्शन देने के लिए
करने के लिए, उनका अपलिफ्टमेंट करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने उन्हें मार्जिनलाइज्ड जो है डिक्लेयर किया है, और उन मार्जिनलाइज्ड के प्रमोशन के लिए, अपलिफ्टमेंट के लिए कुछ प्रोविजंस या रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, ताकि ये लोग जो है ये भी आगे बढ़े, ये भी जो है मेन स्ट्रीम में आ पाए, हमारी तरह जॉब्स को एक्सेस करे, उनके फंडामेंटल राइट्स को समझे, उन राइट्स को कैसे एक्सेस करना उसके बारे में जाने। वो कौन कौन से प्रोविजंस हैं जो हमारे इंडियन सोसाइटी में मार्जिनलाइज्ड पीपल या बैकवर्ड पीपल या पिछड़े हुए लोगों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए हैं, ताकि ये लोग अपने आप को जो है अपलिफ्ट कर पाए। ओके, कौन से हैं? सो फर्स्ट आर्टिकल 17। ओके, आर्टिकल 17 मैंने पहले भी आपको पढ़ा है। आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी को गेन कर दिया कि आप किसी भी तरह से अपने आप को जो सुपीरियर नहीं दिखा सकते। किसी सिटीजन को आप ये नहीं बोलेंगे कि मैं इस जाति से हूँ, मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, मेरे पास इतनी कारें हैं, ओके, या मैं जो है उस स्टेट से आता हूँ या उस रीजन से आता हूँ, ओके, या मेरे घर में इतने कमरे हैं, या मेरे कलर ऑफ स्किन ऐसा है, मैं इतना एजुकेटेड हूँ। ये आप किसी भी बेसिस पर, ऑन एनी बेसिस और ऑन एनी ग्राउंड ऑफ वेल्थ, लिटरेसी, जेंडर, रीजन, रिलीजन, लैंग्वेज, कल्चर, यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट और डिनाई एनीवन्स राइट्स। ओके, तो आर्टिकल 17 जो है राइट टू इक्वलिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है अनटचेबिलिटी को क्या करता है, ऐसा ऑफेंस जो है इसमें डिक्लेयर किया गया, इसको अपराध माना गया है, आप इसको जो है फॉलो नहीं कर सकते। तो राइट टू आर्टिकल 17 जो है किसका पार्ट मान सकते हैं हम? ये अपलिफ्टमेंट, एज ए अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप जो है दिया गया है कि जो पिछड़े लोग हैं, जिनका हाशियाकरण हो गया है, जो हाशिए पर जा चुके हैं हमारे सोसाइटी में, जो बिल्कुल बैकवर्ड हैं, ओके, वो मेन स्ट्रीम में नहीं है, हमारे साथ नहीं चल पा रहा है, उनको डेवलप करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ प्रोविजंस दिए गए। देयर आर सम प्रोविजंस आर मेंशन्ड और ऑफर्ड टू दिस ग्रुप ऑफ पीपल। उसमें जो फर्स्ट हमने रीड किया है आर्टिकल 17 एंड द नेक्स्ट इको होगा। सेकंड, इन गवर्नमेंट जॉब सम पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर द एससी, एसटी एंड ओबीसी। ओके, तो एससी यानी शेड्यूल्ड कम्युनिटी कास्ट एंड एसटी यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस, इनके लिए जो है रिजर्वेशन दिया गया गवर्नमेंट जॉब में 15% फॉर एससी, 12% फॉर एसटी एंड 27% फॉर ओबीसी। इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आल्सो सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर them, और तो और नॉट ओनली इन गवर्नमेंट जॉब्स but instead of government job in educational institutions में इन ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज यानी एसटी, एससी, ओबीसी को जो है रिजर्वेशन दिया गया है। क्यों दिया गया? व्हाई? बिकॉज दे आर मार्जिनलाइज्ड, क्योंकि वो पिछड़े हुए हैं, ये बैकवर्ड थे, इसलिए उनको अपलिफ्ट करने के लिए उन्हें जॉब्स देना पड़ेगी, उनका एजुकेशनल स्टेटस बढ़ाना पड़ेगा। जब एजुकेशन मिलेगी तो जॉब्स को एक्सेस कर पाएंगे, जॉब्स को एक्सेस करेंगे तो इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ेगा, इकोनॉमिकल स्टेटस बढ़ेगा तो सोशल स्टेटस बढ़ेगा। इन दैट वे वो जो अपने आप को सोसाइटी में मेन स्ट्रीम के लोगों की तरह प्रूव कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट, अ नेशनल कमीशन फॉर एसटी, एससी हैज बीन सेट अप टू सेफगार्ड देयर राइट्स। और इन एसटी, एससी और अब तो ओबीसी के लिए हो गया, नेशनल कमीशन जो है बनाए गए हैं ताकि ये लोग इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये जो अथॉरिटीज ने इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के लिए काम करें, एसटी, एससी, ओबीसी ग्रुप के लिए काम करें। ओके, उनके राइट्स को सेफगार्ड करें, सुरक्षा दें। और वेरियस स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैव बीन लॉन्च, कई सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम लॉन्च किए गए एसटी, एससी के लिए। ओके, और नो पर्सन ऑफ मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी कैन बी प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग होटल, टेंपल इन एनी पब्लिक प्लेस। तो हमने पढ़ी क्या कि अनटच वो जो है आर्टिकल 17 उसमें हम पढ़ा है कि किसी को भी जो आप रोक नहीं सकते किसी भी पब्लिक प्लेस पर जाने से। ओके, तो ये चैप्टर हमने पूरा रीड किया है रिगार्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? ओके, what is constitution, why do we need constitution, what are laws, law and dissent, कानून और असहमति, की preamble, key features of the Indian constitution, fundamental rights, okay, human rights and fundamental rights, and then secularism and upliftment of marginalized। ये पूरा हमने जो है ये सारे कंटेंट जो है डिटेल में इस चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। ओके, अब जो नेक्स्ट वीडियो जो मैं डिलीवर करूंगा उसमें आपको मैं हो सकता है राइटिंग मटेरियल जो है या राइटिंग कंटेंट आपको सेंड करूँ, तो आप जो भी आपकी क्वेरी है, जो भी प्रॉब्लम है, आप कमेंट सेक्शन में जो है वहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।